वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आप सभी को नमस्कार। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित श्रीमद् भगवद गीता व्याख्यान माला को आप सुन रहे हैं। मैं गवीश आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। अभी तक हम 14 श्लोकों को सुन चुके हैं। अभी तक के वृत्त के अनुसार जब पितामह भीष्म ने शंखध्वनि की, जिससे राजा दुर्योधन के मन में हर्ष जो है वह उत्पन्न हुआ और बढ़ता ही चला गया, उसके बाद सभी सेना नायकों ने जो कौरवों के पक्ष से थे उन्होंने भी शंखध्वनि की, भेरी बजाई, पणव बजाए, आनक बजाए, गोमुख के वाद्य बजाए, जिससे तुमुल घोष उत्पन्न हुआ। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दिव्य रथ पर उपस्थित होते हैं। उनका दिव्य रथ दिखाया जाता है जो श्वेत घोड़ों से सुसज्जित है। बड़ा विशाल रथ है और दोनों ने शंख बजाए। अब श्री कृष्ण के और अर्जुन के शंख बजाने के बाद के क्रम में संजय यह बताते हैं कि और उनके साथ किस किसने शंख बजाए और उनके शंखों के नाम क्या हैं, यह हम अपने 15वें और 16वें श्लोकों में देखते हैं। आइए 15वें और 16वें श्लोक का श्रवण करें। पांचजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दध्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। एक बार पुनः श्रवण करिए। पांचजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दध्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। इसका अन्वय। ऋषिकेशः पांचजन्यं धनंजयः देवदत्तं भीमकर्मा वृकोदरः महाशंखं पौंड्रं कुन्तीपुत्रः राजा युधिष्ठिरः अनन्तविजयं नकुलः सहदेवः च सुघोषमणिपुष्पकौ दध्मौ। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक, भीम ने पौंड्र नामक, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल सहदेव ने सुघोष और क्रमशः मणिपुष्पक नामक जो है शंख बजाए। Hrishikesha blew the Panchajanya and Arjuna blew the Devadatta, and Bhima, the doer of terrible deeds, blew the great conch Poundra. The king Yudhishthira, the son of Kunti, blew the Ananta Vijaya. Nakul and Sahadeva blew the Sughosha and the Manipushpaka. तो इन दो श्लोकों में सभी जो उपस्थित गणमान्य हैं उनके कौन कौन से शंख हैं उनके नाम बताए गए हैं। भारतीय सनातन परंपरा में जो नामकरण है वह 16 संस्कारों में से एक
महत्वपूर्ण संस्कार है। नामकरण वस्तु, स्थान, व्यक्ति के अनुरूप, उसकी प्रकृति के अनुरूप, उसके लक्ष्य के अनुरूप किया जाने की परंपरा है। नामकरण करने से तत्त गुण उस व्यक्ति में आएंगे, उस वस्तु में होंगे, ऐसी मान्यता है। उस ओर, उस दिशा में वह व्यक्ति, वह वस्तु या कोई भी अन्य चीज जिसका नामकरण किया है, अपने नाम को सार्थक करने का प्रयत्न करती ही है और अन्य भी उसका सहयोग करते हैं। आइए हम देखते हैं, श्री कृष्ण ने जो यहाँ शंख बजाया उसका नाम है पांचजन्य। पंचजन नाम के जो शंख रूपधारी दैत्य को मार करके यह शंख रूप में भगवान श्री कृष्ण ने प्राप्त किया था, इसलिए इस शंख का नाम हुआ पांचजन्य। ऋषिकेश, ऋषिक अर्थात होती है इंद्रियां, जिसने इंद्रियों को बांध रखा हो, ऐसे कृष्ण, ऐसे श्री कृष्ण। देवदत्तम धनंजय, तो देवदत्त जो है वह शंख का नाम है किसके? धनंजय के। धनंजय कौन है? अर्जुन है, जिन्होंने धन जीता है। राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने बहुत से राजाओं को जीत करके धन एकत्रित किया था, जिसके कारण अर्जुन का नाम धनंजय पड़ा। और राजा इंद्र ने यह जो शंख है, देवदत्त नामक जो शंख है, वह अर्जुन को प्रदान किया था, इस कारण से उसका नाम है देवदत्त। देव के द्वारा प्रदत्त, राजा इंद्र के द्वारा, देवेंद्र के द्वारा प्रदत्त यह शंख, इसलिए इसका नाम है देवदत्त। भीमकर्मा, बहुत सारे असुरों को मार करके भीमसेन को भीमकर्मा कहा जाने लगा, जो भयंकर कार्यों को करने वाले हैं। वृकोदर, वृकोदर भी कहते हैं, वृक के समान है उदर जिनका। या वृक नाम की एक अग्नि भी है जो पेट में रहती है, अर्थात जिसकी पाचन क्रिया तेज हो, पाचन शक्ति जिसकी तेज होती है, उसके लिए भी वृकोदर शब्द समाज में, लोक में प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे वृकोदर ने कौन सा शंख बजाया? तो महाशंखम पौंड्रम, महाशंख, छोटा मोटा शंख नहीं बजाया, उन्होंने अपने अनुरूप बहुत बड़े आकार का, बहुत ही विशाल शंख जिसका नाम है पौंड्र, उस शंख को बजाया। किसने? भीमसेन। उसके बाद अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, कुंती पुत्रः युधिष्ठिरः, कुंती पुत्रः राजा युधिष्ठिरः अनंत विजयम नामकम शंखम अधमत यद्माधवाय। तो कुंती पुत्र, कुंती के पुत्र हैं युधिष्ठिर, और राजा युधिष्ठिर शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पर। संजय की दिव्य दृष्टि एक तरीके से बता रही है धृतराष्ट्र को कि ये राजा युधिष्ठिर हैं। वनवास से पूर्व भी वे राजा थे। जब उन्हें वनवास हुआ और अज्ञातवास में रहने का जब समय था, उससे पहले आधे राज्य के राजा थे युधिष्ठिर। और इस युद्ध के बाद भी वह समग्र अधिकार क्षेत्र पर, समग्र राज्य पर शासन करेंगे, समग्र पृथ्वी पर शासन करेंगे। यह भी एक संकेत है धृतराष्ट्र के लिए कि ये राजा युधिष्ठिर है। उन्होंने अनंत विजय, अनंत विजय हो ऐसा शंख, इस यह नाम वाला उनका शंख था। उन्होंने अनंत विजय नामक शंख बजाया। कुंती पुत्र शब्द को यहाँ पर एक तरीके से ये विशेष प्रयोग इसलिए किया ताकि आगे जो पद में नकुल और सहदेव हैं उनसे थोड़ा सा भेद, एक तरीके से विभाग दिखाया जा सके, क्योंकि जो युधिष्ठिर हैं वो कुंती के पुत्र हैं और नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र हैं। तो नकुल ने कौन सा शंख बजाया? सुघोष नामक शंख बजाया।
नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। नकुल और सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नाम शंख बजाए। सुघोष जिसकी सुंदर हो घोष, जिसका अच्छा घोष हो, बहुत ही उत्तम जिसकी ध्वनि हो, ऐसा सुघोष। और मणिपुष्पक, मणि कोई रत्न जड़ित वह रहा होगा, शंख। तो ऐसे इन दो श्लोकों के माध्यम से हमने सभी के शंखों के नाम जाने। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम क्या है? पांचजन्य। अर्जुन के शंख का नाम क्या हुआ? देवदत्त है। भीमसेन के शंख का नाम पौंड्र है। राजा युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजय हुआ। नकुल के शंख का नाम है सुघोष और सहदेव के शंख का नाम है मणिपुष्पक। तो इन दो श्लोकों में हमने यह जाना कि जो उपस्थित भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ जो युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव, इन्होंने जो शंख बजाए उनके नाम क्या हैं और उनके नाम के पीछे की क्या रूपरेखा हो सकती है या क्या कारण है उनके नाम, उनके विषय में हमने थोड़ा बहुत जाना। इनके साथ और किन किन ने शंख बजाया, यह विषय हम अगले श्लोक में अपने अग्रिम सत्र में पढ़ेंगे। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए, हमें इसी प्रकार अपना सहयोग, अपना मार्गदर्शन और अपना शुभाशीष प्रदान करते रहिए। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय आप सभी का इस व्याख्यान माला में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद करता है। नमो नमः।